न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, मैं कंचन एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं आज की खास खबर। विधायक सुनील केदार के विधानसभा इलाके की जनता इन दिनों काफी परेशान है। चिरंजीवी गांव में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। गांव वाले विधायक महोदय से और सरपंच से गुहार लगाते लगाते थक चुके हैं, लेकिन समस्या जिसकी तस बनी है। आइए देखते हैं गाँव वालों की क्या है समस्या। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं निशान भाई। आज मैं नागपुर ज़िले का जो सावनेर तहसील है और केदार जो यहाँ के विधानसभा क्षेत्र के विधायक है उनके एरिया में आया हूँ। मैं इसके पहले भी सिरोंची करके जो गांव है सूर्यवानी करके यहाँ आ चुका हूँ और आज से 8-10 महीने पहले जब हमने इस गांव में आकर समस्या जानने का प्रयास किया था कि विधायक महोदय की ओर से क्या क्या योजनाएं गांव तक के जा रही है। इस गांव को सिलेक्ट करने का हमारा मकसद ये था कि यह पिछले जिस गांव में अभी हम लोग खड़े हैं इससे 7 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश की सीमा लगती है और ये महाराष्ट्र का अंतिम छोर पर नागपुर ज़िले का गांव है। इसीलिए हमने इस गांव को सिलेक्ट किया हुआ था। इस गांव में जैसे मैं अभी कैमरामैन को बोलूँगा आपको कि ये एक जल शुद्धिकरण केंद्र है, वो दिखा देगा आपको। पहले ये जल शुद्धिकरण केंद्र जो अभी आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस जल शुद्धिकरण केंद्र का उस समय में उद्घाटन हुआ था, लेकिन यह लोगों को पीने का जो पानी है वो मुहैया नहीं करा पाता था, क्योंकि इसकी पूरी जो योजना है वो प्रलंबित और बंद थी। लेकिन जब हमने न्यूज़ की और उसके बाद विधायक महोदय को जाग आया और उन्होंने तत्काल इसको कार्यन्वित कराया और आज गांव वाले यहाँ पीने का जो शुद्ध पानी है वो बड़ी आसानी से कॉइन डालकर ले सकते हैं। लेकिन एक समस्या अभी हमें गांव वालों ने बताया इसी जल शुद्धिकरण केंद्र की कि यह जो जल शुद्धिकरण केंद्र है जिसमें हम लोग कॉइन डालते हैं, वो कॉइन वहाँ से लापता हो जाते हैं। अब वो कौन ले जा रहा है, क्या ले जा रहा है, यह एक खोज का विषय बना हुआ है। दर्शकों, गाँव वालों ने हमें यहाँ बुलाने का उनका मकसद था कि गाँव में सड़कों की समस्या, वाटर ड्रेनिंग जो नालियाँ होती है उनकी समस्या, क्योंकि अभी बारिश अभी जैसा देख रहे हैं कि आज बारिश का मौसम बन गया है और ऐसी समस्या में जब बारिश शुरू होगी तो यहाँ जो नालियों का जो वाटर ड्रेनिंग का जो सिस्टम है वो पूरी तरह से फेल हो जाता है। लोगों के घरों में पानी घुस जाता है, जिसकी वजह से उनका बारिश के समय में अपने घर में ही रहना दूभर हो जाता है। तो ऐसी कई समस्याओं को उन्होंने हमें बताया, अवगत कराया, फ़ोन किया था उन्होंने हमको। उसके बाद हम आज स्पेशली इस गांव में दूसरी दफ़ा आए हुए हैं। अब हम जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ के गांव वालों को और क्या समस्या है और वो समस्या आपको दिखाने का भी प्रयास करेंगे। और हम बताएंगे कि भाई प्रसार माध्यमों में जब गांव वाले अपनी बात रखते हैं तो उन्हें कितना न्याय मिल पाता है, क्योंकि मैं उन्हीं की ज़बानी आपको ये सारी चीज़ें अभी दिखाने वाला हूँ। दर्शकों, गांव वाले जमा हो चुके हैं। गांव वाले ग्राम पंचायत के प्रीमाइसेस में ही जमा है और हमने भी उन्हें कहा था कि भाई ग्राम पंचायत दिखनी चाहिए ताकि लोगों को लगना चाहिए कि किसी अन्य गांव में नहीं ये हमने फिल्मांकन किया है, बाकायदा ये सिरोंजी गांव के ही लोग हैं, वो दिखाने के लिए हमने। अभी मैं जानने का प्रयास करूँगा सबसे पहले यहाँ के पुलिस पटेल होमेश जी भिमटे, तो इनसे मैं जानने का प्रयास करूंगा कि इस गांव में उनको क्या क्या समस्याएं आ रही है और वो किस तरीके से उन समस्याओं को हल करना चाहते हैं। बताइए समस्या क्या है। समस्या तो बहुत सारी है। हमारा जो एरिया है वो पिछड़ा है, मध्य प्रदेश के सीमा को लग के आता है। तो यहाँ से जो एमपी के जो लोग हैं वो भी बड़े पैमाने पे अवैध धंधे में लिप्त है। हमारे गाँव में भी अवैध धंधे चल रहे हैं। हम वारंवार ऐसे हमारे जो थानेदार है अजय मानकर साहब, उनको भी हमने बताया है उस बारे में और उनके तरफ से जो भी छोटी यानी कार्रवाई हो रही है, लेकिन फिर भी समाधान नहीं है गांव के लोगों का। अच्छा, गांव वालों को यहाँ जो अवैध तरीके के जो ये होते हैं जैसे शराब, जुआ वगैरह, इनसे आप लोगों को परेशानी हो रही है और वो परेशानी का समाधान पुलिस विभाग नहीं कर पा रहा है, लेकिन उस तरीके से यानी जिस तरीके से आपको लगता है एक्शन होना चाहिए, जिस तरीके से गाँव में दारूबंदी वगैरह होनी चाहिए, उस तरीके से नहीं हो पा रही है। तो ये एक आपकी समस्या है। और कौन सी समस्या है आपको इसमें? वो तो बाकी तो फिर बहुत सारी समस्या है, लेकिन आप गांव रोजगार की तो अपन तो कर ही नहीं सकते। लेकिन हमारे वहाँ मैं खुद अभी पीजी हूँ, लेकिन बाकी के मेरे गांव के भी लोग पढ़े लिखे हैं ये, लेकिन उनको कोई रोजगार की भी समस्या नहीं है। समस्या है कि उनको रोजगार नहीं मिल रहा है यहाँ पे, यहाँ स्थानीय लेवल पर कोई रोजगार नहीं मिल रहा है।
और गांव के जो है जैसे जिस तरीके से सफाई होना चाहिए, साफ़ सफाई होना चाहिए, पानी की जो पीने की समस्या वो है। अभी हमारे यहाँ पे 1 महीना हो गया बोरवेल बंद है। अच्छा। वो जिला परिषद वाले वो निकाल के लेके गए हैंडपम्प। अभी बस स्टॉप पे भी जो बोरवेल है वो भी बंद है। तो गांव में वो पानी की पीने की समस्या है, लाइट की भी समस्या है। हमारे पास सब स्टेशन है, लेकिन उस सब स्टेशन से हमारे गांव वालों को कोई सप्लाई नहीं मिलता वहाँ से। अच्छा। ये बाहर के गांव वालों के लिए रहता है। तो यहाँ पे हमारे यहाँ बिजली की भी समस्या है। तो इस तरीके से ऐसी बहुत सारी समस्या है। टावर की भी है, कवरेज का, नेटवर्क अच्छा, का कवरेज का तो मैं यहाँ देखा हूँ, मैंने हाँ। खुद ही महसूस किया है कि महीने में 15-20 दिन वो बंद रहता है और 1-2 बार चालू हो जाता है, आधे घंटे के लिए चालू हो जाता है। तो हमारे जो क्षेत्र के विधायक और अभी मंत्री है, हम उनसे भी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि वो भी हमारे समस्या की तरफ थोड़ा ध्यान दें। वो जो भी रोजगार की समस्या है, गाँवकों की जो भी समस्या आ रही है, नेटवर्क की समस्या आ रही है। आज के ज़माने में जो औद्योगिक क्रांति है उसमें तो नेटवर्क बहुत मायने रखता है। बराबर। मोबाइल की जो है नेटवर्किंग नहीं रहने से हमारे भी कनेक्टिविटी नहीं होती है। कोई ऑफिसर हो, अधिकारी हो, हम अपनी उचित जानकारी उनको दे नहीं पाते हैं टाइम पे। ये दिक्कत। क्या लगता है आपको गांव में क्या समस्या है? गांव में ऐसी है, 6 महीने 7 महीने से नालियाँ साफ नहीं हुई है। अच्छा। ग्राम पंचायत में हम सरपंच से, ग्राम सेवक से बात करते हुए तो कर लेंगे, हो जाएगा, यही बात होती है। अच्छा। अभी नाली देखो तुम, वीडियो ये करो, पूरी 4 फुट बाकी है सिर्फ। अच्छा, यानी नालियाँ पूरी चौको हो चुकी और है। जो विधायक के निधि से जो रोड बना हुआ है वो रोड पूरा, उस पे पानी नहीं डाला अभी तक। अच्छा, यानी क्यूरिंग किया नहीं, उसको पकाया नहीं गया, बस उन्होंने बनाया और छोड़ दिया। तो अभी वो कैसी हालत में है रोड? वो अभी आप देख सकते अच्छा, हो। देख लेंगे जाकर अभी कैसी है। सर फिमाल में बोरिंग खोल दी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मयूर नागदेवने है। अच्छा। मैं संयोजक हूँ भारतीय परिवर्तनवादी संघ का। अच्छा, हाँ। तो क्या लगता है आपको ये गांव के बारे में? देखिए, ये मूलतः यह समस्या सिर्फ ये गांव की नहीं है। हाँ। ये संपूर्ण जो क्षेत्र है, जो नागपुर ग्रामीण का जो क्षेत्र बोलते हैं, इस पूरे जो एक्टिविटी जो है, क्रिमिनल एक्टिविटी है, पूरे नागपुर ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ी हुई है। अच्छा। हर गांव में 2 से 3 जो अवैध दारू की दुकान, सट्टा पट्टी, ऐसे धंधे चल रहे हैं, हर गांव के अंदर चल रहे हैं। ये सिर्फ ये गाँव से जुड़ा हुआ मामला नहीं है, तो ये पूरे जिले से जुड़ा हुआ मामला है। और इसके अंदर में जो SP है, उनसे हमने पिछली बार में बात किए थे, क्योंकि ऐसी समस्या 2-3 गांव में पहले भी आ चुकी है। और जहाँ पे लोगों ने मतलब आवाज़ उठाई है, वहाँ पर ये बंद कुछ समय के लिए बंद हो जाते हैं, लेकिन फिर से इसको चालू कर दिया जाता है। जैसे ही लोगों का मतलब गुस्सा शांत हो जाता है, तो 2-3 महीने बाद फिर इसे चालू कर दिया जाता है। तो इसमें हम लोग मंत्री महोदय सावनेर से, जो मंत्री महोदय सुनील केदार, और साथ में हमारे जो जिले के पालक मंत्री नितिन राउत, इनसे हम लोग अपील करना चाहेंगे कि इस संबंध में वो ग्रामीण के जो SP है उनको तलब करें और जल्द से जल्द ये जो सभी जिले के अंदर में जो अवैध धंधे चल रहे हैं, इसको बंद कराया जाए। यानी आपको लगता है कि अवैध धंधों को बंद कर देना चाहिए करके? अच्छा, आप बताइए क्या समस्या है? मराठी में बात केली हाँ, तर मराठी में बोलिए। आमच्याकडे सर्वात जास्त मोठा प्रॉब्लेम म्हणजे दारूबंदी, दारूचा. दारू विक्रेते लोकांवर धावून जातात, ते दारू विकतात आणि त्यांच्याकडे कोणी प्यायला वगैरे आले तर ते भांडण झगडे करतात, कुठे रस्त्यावर उलट्या करतात आणि झगडे केले तर लहान मुलांना परिणाम होतो त्यांचा. लहान मुलं पण तशीच शिकतात. आणि आम्ही काल यानी कहने का तात्पर्य है कि आपके गांव में जो अवैध कारोबार चल रहा है उसको आप पूरी तरीके से विराम लगाना चाहते हैं। हाँ. और इसके लिए आपने कोई पहल की हुई है? हां, आम्ही काल गेलो होतो ठाणेदार साहेबांकडे. अच्छा. त्यांनी म्हटलं आम्हाला 1-2 दिवस वेळ द्या. आम्ही म्हटलं आम्ही SP साहेबांकडे जातो, DYSP कडे जातो. तर ते म्हणाले सध्या थांबा, 1-2 दिवसाचा आम्हाला वेळ दिल्यानंतर आम्ही काहीतरी कारवाई करू. तो यानी 1-2 दिन बाद वो कुछ कार्रवाई करने का उन्होंने आश्वासन दे दिए हैं आपको। दर्शकों, सिरोंजी गांव में सबसे बड़ी मेन मुद्दे की समस्या है अवैध दारू, सट्टा पट्टी और जुआ। यह 3 जो चीज़ें हैं जिससे युवा पीढ़ी का जो भविष्य है वो बर्बाद हो रहा है। उसके लिए गांव वाले जी तोड़ जान लगाकर उसे बंद करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन खापा क्षेत्र के जो थाना प्रभारी है, उनका यह इलाका आता है, उनको निवेदन दिया गया है। उन्होंने भी कहा है कि 2 दिन मुझे आप दे दीजिए, उसके बाद मैं अगर नहीं कर पाया तो आप SP महोदय तक के जा सकते हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। साथ ही साथ इस गांव में जो सबसे महत्वपूर्ण समस्या है वो है वाटर ड्रेनिंग, क्योंकि जब बारिश का पानी नालियों में आएगा तो नालियों का पानी जो है वो लोगों के घरों में पहुंचेगा। घरों में पहुंचेगा तो उनका उस घर में रहना जो है, उनका घर पर रहना जो परिवार रहता है या जो उनके पूरे घर के लोग रहते हैं, उनको काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा बारिश की वजह से। सड़कें बनी हुई है गांव में, काफ़ी अच्छी सड़कें बनी हुई है, बड़े बजट की सड़कें बनी हुई है, लेकिन
उनकी गुणवत्ता जो है वो काफ़ी बड़े निचले स्तर की बनी हुई है, क्योंकि जो सड़कों का जिस तरीके से गुणवत्ता में बनाने का काम था, वह सड़क बनाने के बाद उसमें बाकायदा उसको क्यूरिंग किया जाता है। टेक्निकली लैंग्वेज में क्यूरिंग बोला जाता है, या और जनरल लैंग्वेज में उसे पकाना बोलते हैं। यानी जैसा अपन स्लैब डालते हैं, घर वाले उस पर पानी डालते रहते हैं, वैसा उसे पकाया जाता है, मजबूत किया जाता है। लेकिन ऐसा कुछ किया नहीं है, कॉन्ट्रैक्टर ने काम किया और चलते बनाया है और बिल ले लिया है। और इन सारी समस्याओं की वजह से गांव वालों को तकलीफ़ हो रही है। गांव वाले अपनी तकलीफ़ बताना चाहते हैं, और गांव वालों की तकलीफ़ जो अभियंता है, पुलिस विभाग है, या ग्राम पंचायत है, या पंचायत समिति के बीडीओ है, यह कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। और सारे लोग अपना 1-2 दिन का टाइम लेकर गांव वालों के इससे पल्ला झाड़ लेते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं लोगों को न्याय मिले, और उसी के लिए हमारी टीम आज MNS की टीम जो है वो सिरोंजी गांव में पहुंची हुई है। कुछ महिलाएं भी हैं, वह भी मैं आपको उनकी क्या समस्या है वो दिखाने वाला हूँ। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा मेरे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरें, और सिरोंजी गाँव में सामने क्या हुआ है वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। अभी हम लोग गाँव वालों के साथ पूरे गाँव का विज़िट कर रहे हैं। यह जिस पर हम खड़े हैं, यह एक सड़क है जो कंक्रीट का बना हुआ सड़क है, लेकिन वो सड़क की हालत अभी आपने वीडियो में देख चुके हैं। मैं इस सड़क की क्या समस्या है वो यहाँ के स्थानीय जो है उन्हीं से जानना। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम दिलेश्वर भिमटे है। और सर यहाँ पे ग्राम पंचायत ने पाइपलाइन डाली थी नल के लिए। अभी कम से कम 6 महीने हो गए। यहाँ पे रोड उन्होंने तोड़ा, लेकिन यहाँ पे जो मिट्टी है आप देख सकते हैं, पूरी मिट्टी यहाँ पे बनी हुई है। और जब भी बारिश का पानी आएगा तो यहाँ पे पूरा कीचड़ होता है। यहाँ पे फिर हमको परेशानी ये होंगी कि यहाँ पे अगर मच्छर आए तो हम यहाँ पे बीमार हो सकते हैं। और सर वहाँ पे भी है, देखिए वहाँ पे भी आप देख सकते हैं, वहाँ पे भी बहुत सारी प्रॉब्लम। अगर यहाँ से पानी जाता नहीं तो सीधा जाता है सर रोड से, जो हमारे घर में आता है। तो इसकी वजह से हमारा यही कहना है ग्राम पंचायत से कि ये जो नाली खंदी हुई है और ये है तो उसका लेवल किया जाए जल्दी से जल्दी। ये जो समस्या है गांव वालों ने अभी जो बताया हमें, तत्काल इसका कंक्रीटिंग किया जाए ताकि बारिश शुरू होने के पहले यहाँ कीचड़ ना हो जाए, और लोगों का जो समस्या है, आने जाने की जो समस्या है और जो असुविधा उन्हें होने वाली है, वो असुविधा से वो निजात पा सकें। मैं आपको और पूरा सिरोंजी गांव का एक अस्पताल दिखाने वाला हूँ, और एक आपको मैं मंदिर का इलाका दिखाने वाला हूँ। आइए चलते हैं दर्शकों। अभी हम लोग हमारे पीछे में एक आयुष्मान भारत के नाम से दवाखाना बना हुआ है, करोड़ों रुपए का दवाखाना बना हुआ है, और पुराना एक दवाखाना ये एक बना हुआ है। गांव वाले उन्हीं दवाखानों के सामने खड़े हैं और अपनी समस्या बताने के लिए हमें यहाँ तक के लेके आए थे। और उनकी सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ डॉक्टर रहता नहीं है, और उन्हें यहाँ से बड़े गांव करके एक गाँव है, वहाँ कोई भी अगर इलाज कराना हो उनके इसका तो वहाँ जाकर उन्हें इलाज करना पड़ता है। जानेंगे क्या समस्या है, डॉक्टर क्यों नहीं रहते हैं। आपने कभी पूछा डॉक्टर क्यों नहीं रहते? हमने पूछा है, ग्राम पंचायत में मीटिंग भी ली है। ग्राम पंचायत वालों को भी बोले कि यहाँ दवा खाने के लिए डॉक्टर की उपलब्धि जल्द से जल्द कराए, लेकिन अभी तक उन्होंने कुछ उस बारे में बताया नहीं है। अभी वो करीब 1-1.5 साल से वो दवाखाना बन के तैयार है, लेकिन यहाँ पे नाम मात्र सुविधा है ही नहीं, कुछ भी सुविधा नहीं है। ये जो है माता बाल संगोपन केंद्र है, वहाँ पे जो नर्स रहती है वो रहते हैं, लेकिन जो फैसिलिटी होना चाहिए उनके पीछे भी 2-4 गांव के ज़्यादा गांव दे दिए उनको भी, तो हफ्ते में या जो भी है उनके जो दिन दिए है वो इसी दिन वो रहते हैं। बाकी यानी स्थायी डॉक्टर है ही नहीं। करोड़ों रुपए की आपके लिए स्वास्थ्य सेवा बना के रखी गई है सरकार ने, लेकिन उसका उपयोग आपको गांव वालों को किसी को नहीं हो रहा है। बना है काज भी खोल के रखे, कोई उद्घाटन हुआ नहीं अभी तक। एक दवाखाने का उद्घाटन हुआ नहीं, यानी वो अस्पताल का अभी तक के उद्घाटन भी नहीं हुआ है। और काज जाके देखो दवाखाने, यानी बिल्डिंग के कांच वगैरह फूट गए हैं, यानी अभी वो खंडर बनने की कगार पे खड़ी हो गई है। हाँ, वही बात सही है। 1.5 साल से आपकी बनी हुई बिल्डिंग है। आपका नाम क्या नाम है आपका? टिकट डहाड़ जी। तो दर्शकों देखा आपने, ये गांव में स्वास्थ्य सेवा की बहुत ज़रूरी समस्या है। और दूसरी समस्या गांव वालों ने बताया कि यहाँ एक BSNL का टावर है, वो टावर 15-15 दिन बंद रहता है, जिससे गांव वालों को जो मोबाइल है, भ्रमण ध्वनि है, उसका कवरेज का हमेशा समस्या बनी रहती है।
अधिकतर अभी बहुत सारे जो काम होते हैं वो ऑनलाइन होते हैं और ये गांव वाले ऑनलाइन नहीं रह पाते हैं क्योंकि इस गांव में BSNL का कवरेज ही नहीं होता, जिसकी वजह से गांव वालों का जो इंटरनेट का जो संपर्क है, जो दुनिया के साथ संपर्क होता है, ये वो सारी चीज़ें टूटी हुई रहती है इनकी। क्या बता रहे थे आप अभी? और ये हमारे सामने अभी ऊपर ये बना है सब ये मैं दिखाने बोलूँगा, क्या है ये सब स्टेशन है। अच्छा। करीब वो 4.5-5 करोड़ रुपए की लागत से हमारे सिरोंजी गांव में बना है। हाँ। लेकिन उस सब स्टेशन से जो लाइट है वो हमारे सिरोंजी गांव वालों को मिलती नहीं है। जब भी बिजली गुल हो जाती है तब हमारे गांव वालों को अंधेरे में रहना पड़ता है। हमने उनको बोले थे पिछले टाइम में भी आपके चैनल से माध्यम के कि हमको भैया यहाँ से भी एक जो है कनेक्शन दिया जाए ताकि बिजली गुल होने के बाद हम गाँव वालों को रोशनी मिल जाए। लेकिन तो अभी यहाँ के सब स्टेशन से बिजली कहाँ जाती है? वो सब बाहर गांव में जा रही है। बाहर गांव में जा रही है। हाँ, लेकिन सिरोंजी गांव को कोई फायदा नहीं है उसका। का वो आगे के लिए जा रही है, लेकिन हमारे गांव वालों को उसका कुछ भी फायदा नहीं। ये जो अभी पावर स्टेशन आपने देखा सब स्टेशन है बिजली का, यहाँ जो सिरोंजी गांव है यहाँ बड़े गांव के सब स्टेशन से बिजली आती है और अक्सर यहाँ बिजली की समस्या यह बनी होती है कि यहाँ वोल्टेज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। जबकि यहाँ इतना बड़ा पावर स्टेशन बनाया गया है लेकिन यहाँ से बिजली दूसरे गाँवों को जाती है। यह बिजली स्टेशन इस गाँव में जरूर है लेकिन यह गाँव वालों के उपयोग में नहीं आता या इस गांव का वो कोई भी बिजली का जो सप्लाई है, कनेक्शन है, वो इस गांव को नहीं दिया गया है, जिसकी वजह से सब स्टेशन में बिजली होती है लेकिन गांव में बिजली नहीं होती और गांव वाले सब स्टेशन होने के बावजूद भी अंधेरे में रहते हैं। बोलिए। मैं क्या बोल रहा सर जी, तो ये तो बिजली का हो गया। हमारे खेत में जो बिजली है, कुआं है, मोटर पंप है, सब कुछ है, पर 3 दिन 4 दिन बिजली देते हैं। 9 बजे लाइन आती है, 4 बजे 2 बजे टूट जाती है। कभी कभी ऐसा है कि इनका आदमी नहीं रहता, इनका कोई नहीं रहता, तो हम ओलित जो करने को जाते हैं, कोई गेहूँ बोता है, कोई चना बोता है, कोई फल्ली बोता है, पर हमारी फल्ली वैसी सूख जाती है। यानी बिजली का समय पे आपूर्ति न होने से आप अपने खेती की सिंचाई जो है पानी नहीं दे पाते हैं। हाँ। उससे आपकी फसल बर्बाद हो जाती है। से हफ्ते में 4 दिन बिजली दूंगा ऐसा सरकार बोलती है। हाँ। और 4 दिन में से 2 भी दिन ऐसी धड़की बिजली आज तक हमने देखी नहीं है। यानी 4 दिन सरकार ने बोला है बिजली देंगे, लेकिन सरकार आपको 2 भी दिन ढंग से दे नहीं पाती है। किसान भी बिजली की समस्या से ग्रसित बने हुए हैं। किसानों की फसलें बर्बाद हो रही है, खेत में वाटर पंप लगा हुआ है, सारी चीज़ें लगी हुई है, कुआं है, लेकिन सिंचाई करने के लिए जो बिजली लगती है, वाटर पंप चलाने के लिए जो बिजली लगती है, वो किसानों को 2 दिन भी नहीं दे पाए जा रही है सरकार का। मैं चाहूँगा कि यह गांव की जो समस्या है ये जनता तक के पहुँचे। दर्शकों, आपको यह हमारा प्रोग्राम कैसा लगा आप हमें हमारे जो कमेंट बॉक्स होते हैं उसमें आप बताइएगा, या हमारे चैनल का जो ऑथेंटिक व्हाट्सएप नंबर है उस पर भी आप हमें अपने सुझाव बताइएगा। और ऐसी अगर कोई समस्या आपके गांव में भी है तो आप बेहिचक हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए, हमारी टीम वहां तक के पहुंचेगी और आपकी समस्या सरकार तक के ले जाने का प्रयास करेगी। बने रहिए MNS न्यूज़ के साथ। फिलहाल तो चला ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद हम आपको बताएंगे देश दुनिया की तमाम खबरें। तब तक देखते रहिए MNS न्यूज़ लाइव, क्योंकि सच जरूरी है। नमस्कार।